इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं। क्या है ए बी सी? क्या है? ए बी सी एक ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, यानी कि राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है सी पे। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे दें, ए बी या बी ए, कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect it AC at D, show that D is the midpoint of AC। ठीक है, इस लाइन को दोबारा समझिए। a line through the midpoint M of the hypotenuse AB। ठीक है, हाइपोटेनियस जो है AB का जो मिड पॉइंट है वो है M। ठीक है, M से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। M से क्या करी? एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है BC के। M से एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है BC के, और क्या नाम है उसका? D। ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई? वो AC पे इंटरसेक्ट हुई। एक बार और समझिए। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेनियस AB। ठीक है, एक लाइन बनाई गई हाइपोटेनियस AB पे जिसका नाम था M से एक लाइन बनाई गई AC पे जो पैरेलल है BC के एट D। ठीक है, इसको 2-3 बार समझ लेना, आ जाएगा समझ में। तो हमें पहला प्रूव करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी जो है इसका मिड पॉइंट है। हमें पता है हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी में हमें क्या पता है? ए बी जो है, एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का। एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ, एम किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे, बी सी पैरेलल है एम डी के। ठीक है, बी सी पैरेलल है एम डी के, और एम जो है इसका मिड पॉइंट है। तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, डी किसका मिड पॉइंट होगा? डी मिड पॉइंट होगा आपका ए सी का। जब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, और ये क्या है हमारा? ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, यानी कि जो एम डी है ये ए सी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है, चाहे इसको मान लिए चाहे इसको मान लिए, कोई भी एक एंगल हमने अगर 90 का इक्वल प्रूव कर दिया तो ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि सी कितने का है? 90 का। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि ये लाइन पैरेलल है इस वाली के। ये क्या है हमारा? इंटरसेक्ट। ये लाइन पैरेलल है इस वाली की, और ये हमारा ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, इसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, किस तरह से लिख सकते हैं? बी सी पैरेलल है डी एम के या एम डी के, और ए सी क्या है हमारा? ए सी इज़ ट्रांसवर्सल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, इसी इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए डी एम, या फिर इसको नाम दे दीजिए 1, इसको दे दीजिए 2। एंगल 1 इक्वल होगा आपके एंगल 2 के। इसको क्या कहा जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग। इसको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, और ये एंगल और नीचे वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। तो यानी कि ये 90 है, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 90। तो एंगल 1 का नाम क्या है? ए डी एम इक्वल हो गया आपके 90 के। जब ये 90 का है तो इससे क्या पता चला गया? एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पे। अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। हम यहाँ पे फिगर दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल था, ये क्या था हमारा? एम, और ये था आपका डी, और इसको कर दिया हमने ज्वाइन। अब हमें क्या प्रूव करना है? सी एम इक्वल है एम ए के, और एम ए इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, ये सब आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें सी एम को एम ए के इक्वल प्रूव करने के लिए सी एम कहाँ है? सी एम, यानी कि हमें ये लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि इस लाइन को इस लाइन के इक्वल प्रूव करना है। और इस लाइन को इस लाइन के इक्वल जब प्रूव करेंगे जब ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में इक्वल होगा। सबसे पहले हम ये देख देते हैं। एम जो है, एम किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है।
तो एम ए इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी के। क्या लिख देंगे यहाँ पे, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है इसका मिड पॉइंट है, यानी कि एम जो है इसका हाफ है, तो यानी कि एम ए इक्वल होगा ए बी के। एम ए इक्वल होगा आपका हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, पहला इतना पार्ट हो गया हमारा, अब इतना पार्ट और करना है बस। तो अब हमें ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए एम और सी एम आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए एम सी, इन ट्राइंगल ए एम डी, और दूसरा वाला कौन सा है, सी एम डी। यहाँ ट्राइंगल बना देना। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि डी जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल होगा डी सी के। ए डी इक्वल होगा आपके डी सी के। इसका रीज़न क्या है, डी इज़ मिड पॉइंट। और सेकंड चीज़ क्या है, डी एम दोनों में कॉमन है, डी एम इसमें भी आ रहा है और डी एम इसमें भी आ रहा है, तो डी एम इक्वल हो जाएगा आपके डी एम के, दोनों में कॉमन। और थर्ड पॉइंट क्या है, अभी हमने प्रूव करा था ये 90 है तो ये भी 90, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2। एंगल 1 इक्वल होगा आपका एंगल 2 के ईच 90 डिग्री। ये दोनों कितने के हैं, दोनों हैं 90 के इक्वल। तो ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी एम डी के बाय साइड साइड रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए एम इक्वल हो जाएगा सी एम के। ए एम इक्वल होगा आपके सी एम के बाई सी पी सी टी। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लें इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2, चाहे लाइन मत लिखना, ठीक है। 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला कि ए एम इक्वल है सी एम के, इस तरह से लिख दीजिए, सी एम इक्वल है एम ए के, और एम ए इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। एम ए इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था। सबसे पहले हमें पता था कि एम जो है इसका मिड पॉइंट है, तो डी भी इसका मिड पॉइंट होगा। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, अगर एम मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। दूसरे वाले में हमने क्या करा कि हमें इसको 90 के इक्वल प्रूफ करना था। अगर ये 90 है तो ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। थर्ड वाले में हमें ए एम और सी एम को और ए एम जो है हाफ ऑफ ए बी के इक्वल प्रूफ करना था। सबसे पहले हमें पता था, हाँ, एम जो है इसका मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी के। एम जो है इसका हाफ होगा। और इसी तरह से अगर हमने ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये ए एम और एम सी आपस में सी पी सी टी से इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको लाइन से वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और सब आपको वीडियो लाइन से मिल जाएंगी पूरे चैप्टर की, न्यू सेशन के हिसाब से 2024 और 25।